भोजपुरी हीरोइनें शादी क्यों नहीं करती हैं? गुड क्वेश्चन। जब से मैंने YouTube चैनल बनाया है तब से मेरे पास ये सवाल आते रहते हैं। मैं हमेशा ये कहकर टाल देता था कि ये उनकी पर्सनल चॉइस होगी, ये उनकी पर्सनल लाइफ है और किसी की पर्सनल लाइफ पर मैं बात नहीं करता हूँ। बट जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की दिलचस्पी बढ़ती गई ये जानने के लिए कि भोजपुरी की हीरोइनें शादी क्यों नहीं करती हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई सवाल तो जायज है। एक हीरोइन जो सुपरस्टार है, पब्लिक फिगर भी है, तो पब्लिक फिगर के शादी की बात करना पर्सनल कैसे हो सकता है? मैं कौन सा उनके सुहागरात की बात कर रहा हूँ भाई। बात तो सही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। चलो भाई शुरू करो। ओके, बैठे बैठे क्या करें, अब करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके हरी का। वीडियो शुरू करो वीडियो। अबे तो साले वीडियो तू शुरू करेगा कि मैं? तो काल है। ठीक है दोस्तों, कभी न कभी आपके भी मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि भोजपुरी की ज्यादातर हीरोइनें शादी क्यों नहीं करती हैं। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई बाकी की इंडस्ट्री में भी तो ऐसा ही है, वहां भी तो बहुत सारे हीरो हीरोइनों ने शादी नहीं की है, तो यहाँ की हीरोइनों ने अगर नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है। यस, बट 100 लोगों में अगर कोई एक आदमी या दो आदमी शादी न करे तो ये एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा हमारे देश में होता है। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, नॉर्मल लोगों की भी लाइफ में ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे देश में जिन्होंने शादी नहीं की है और ये उनकी पर्सनल चॉइस मानी जा सकती है। इंडस्ट्री की भी बात करें, बॉलीवुड की बात कर ले तो वहां पर भी सलमान खान ने शादी नहीं की है। उसके अलावा भी कुछ हीरोइनों भी ऐसी है जिन्होंने शादी नहीं की है। तो भोजपुरी की हीरोइन अगर शादी नहीं कर रही है तो कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात है। 100 में एक बंदा अगर शादी ना करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट 100 में सिर्फ एक ही बंदा अगर शादी करे तो ये समस्या है रे, क्या बोलने का? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हैं? तो क्या वजह है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। और अगर भोजपुरी के हीरोइनों के शादी ना करने के पीछे अगर कोई वजह नहीं है, यूं ही वो शादी नहीं कर रही हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है, पर्सनल चॉइस है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब कुछ सिर्फ हीरोइनों के ही साथ क्यों? भोजपुरी में तो हीरो भी बहुत सारे हैं, उनमें से तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी शादी ना करना पर्सनल चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूं ही वो रणुआ घूम रहा है। है कोई ऐसा? हीरोज ने तो सभी ने शादी किए हैं, लगभग इक्का दुक्का बच्चे होंगे तो शायद अभी छोटे होंगे, करेंगे वो भी। सिर्फ चॉइस हीरोइनें ही क्यों खेल रही है भाई? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो जो अभी नई हीरोइनें हैं उनके पास बहुत वक्त है शादी करने के लिए, बट जो हीरोइनें लगभग बुढ़ापे में कदम रख चुकी हैं उनकी भी शादी नहीं हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बस यूं ही शादी नहीं कर रही हैं। कोई न कोई वजह, कोई न कोई कारण जरूर है। उन्हीं कारणों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो करना तो छोटे बड़े तो बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिन पर हम खुलकर बात कर सकते हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि ये कारण उनका पर्सनल हो सकता है जिस पर हमें बात नहीं करना चाहिए। और वो क्या कारण है मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा। इनके शादी ना करने के सबसे स्ट्रांगली कारणों में जिस कारण की गिनती आप करते होंगे, मुझे लगता है वो यही कारण है। समझ में आया कुछ? मुझको भी समझ में नहीं आया। कोई नहीं, बाद में हिंट दे दूंगा, समझ जाना। तो पहला कारण इनके शादी ना करने की जो है वो ये है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या एल्बम इंडस्ट्री हो, ये एक पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। नहीं, और भी जितनी भी सारी इंडस्ट्री है इंडिया में वो भी पुरुष प्रधान इंडस्ट्री ही है, बट भोजपुरी में पुरुष प्रधानता कुछ ज्यादा ही है। कोई एल्बम गीत भी आ जाए तो एक मेल सिंगर है, एक फीमेल सिंगर है, उसी मेल सिंगर के साथ नाचने वाली भी एक फीमेल ही है, बट फिर भी उस गाने को आप किसके नाम से जानते हैं? फलाने भैया का गाना आ गया, ढमके भैया का गाना आ गया, कभी बोले हो फलानी दीदी का गाना आ गया? नहीं। तो ये है पुरुष प्रधानता। तो इस पुरुष प्रधानता की इनके शादी से क्या लेना देना है बताते हैं, बड़ी बारीकी से समझाएंगे, समझना। भोजपुरी हीरोइनें जब नई इंडस्ट्री में आती हैं तो हर किसी का एक सपना होता है, उनका भी होता है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में कुछ कर लूंगी, कुछ नाम बना लूंगी, सेटल हो जाऊंगी, तब शादी करूंगी। बट ये पुरुष प्रधानता बड़ा हरामखोर है, उसे कभी सेटल होने ही नहीं देता। वो अपनी हर मेहनत के बाद ये सोचती है कि बस इस मेहनत के बाद मैं सेट हो जाऊंगी, इस फिल्म के बाद मैं पक्का सेट हो जाऊंगी, इस गाने के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, फला जगह पे फ्लैट ले लूंगी। बट साला हर फिल्म के बाद पैसे के साथ साथ एक नई प्रॉब्लम भी आती है और वो हीरोइनें सेटल्ड नहीं हो पाती हैं। फिर उनके पास एक बड़े स्टार के किसी टीम मेंबर का फोन आता है, फोन के साथ साथ
फलाने भैया के साथ काम करने का ऑफर। पहली फिल्म या पहले गाने तक तो वो भैया बड़े प्यार से पेश आते हैं, और कुछ केसेज में ऐसा भी देखने को मिला है कि वो भैया अचानक से कब टेम्पररी सैया बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ केसेज में आप भी एक बार नजर घुमाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बट इससे इतर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि भैया बड़े प्यार से एक दो प्रोजेक्ट में काम तो करवाते हैं, फिर उनकी एक कंडीशन आ जाती है कि तुम फलानमा के साथ काम नहीं कर सकती। भैया तो बड़े क्रूर निकले। अब उस हीरोइन की मजबूरी है कि वो मजबूरी में ही सही भैया से चिपकी रहे, क्योंकि भैया का ऑर्डर है, वो दूसरे के साथ काम नहीं कर सकती। और भैया बहुत बड़े स्टार हैं, इनको छोड़ के जाने का दिल भी नहीं कर रहा। पता नहीं बाद में कहीं काम मिले या ना मिले, तो करियर बनाने आई थी, चौपट करके जाना पड़ेगा। बट फिर भी उसमें से कुछ हीरोइनें जो होती हैं उनके अंदर गट्स होता है और वो भैया को छोड़ के निकल लेती हैं। फिर सोशल मीडिया पे भैया के कुछ कुकुरमुत्ते आते हैं और वो कहते हैं फलनिया बेवफा हो गई। अब फलनिया का काम है कि सारी जिंदगी अपने आप को डिफेंड करना कि नहीं, हमारा उनके साथ कोई चक्कर नहीं था, शादी गई तेल लेने। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। ये पहला कारण था हीरोइनों का शादी नहीं करने का। दूसरे कारण की बात करते हैं। आप बहुत बार ये नोटिस किए होंगे कि जब भी किसी हीरोइन को किसी बड़े स्टार के साथ काम मिल जाता है तो वो ज्यादा समय उसी के साथ बिताती, उसी की फिल्म में ज्यादा नजर आती। अब ऐसे में उसका सोचना ये होता है कि अगर मैं शादी कर लूं तो क्या मेरा जो हस्बैंड होगा वो इतने खुले विचारों वाला होगा जो मुझे इसके साथ चिपकने देगा? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसा मिल जाए, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा हस्बैंड नहीं मिलता। बहुत खुले विचारों वाला होगा तो वो यही बोलेगा कि शूटिंग से शाम को वापस आ जाना। ओके, तो उनके अंदर ये डर भी होता है, इसलिए भी वो शादी नहीं करती है। तीसरा कारण, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई कारण भी है, बट कुछ भोजपुरी हीरोइनों को ऐसा लगता है कि हाँ ये कारण है कि मैं शादी कर लूंगी तो फिर बच्चा होगा, फिर बच्चा होगा तो फिगर खराब हो जाएगा। अरे वो फिकर आपको अभी करने की जरूरत है। खैर, जो हीरोइनें ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं उनका तो अच्छा या बुरा बीत ही रहा है और एक दिन बीत भी जाएगा। बट जो नई आने वाली हैं उनको मेरी यही सलाह होगी कि देखो, ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें अगर आपको आना है तो तभी आना जब आपके अंदर अपार टैलेंट हो, जब आपको लगे कि हाँ मैं लौंडों को जबरदस्त कंपटीशन दे सकती हूँ, तभी आना। आप सिर्फ नाचने के भरोसे या मैं थोड़ी हिट हो जाऊंगी तो हीरोइन बन जाऊंगी, नहीं बन पाओगी कभी भी। कितनी है भोजपुरी में जिनको हीरोइनों वाली इज्जत मिलती है, कोई इक्का दुक्का लाइक अक्षरा सिंह, बट शादी उन्होंने भी नहीं की है, लेकिन फिर भी उनको हीरोइनों वाली इज्जत मिलने की वजह यह है कि उनके अंदर टैलेंट है। वो हीरोइन भी हैं, वो गाना भी गा सकती हैं, वो नाच भी सकती हैं, वो स्टेज शो भी कर सकती हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं भी तो वही कह रहा हूं ना कि जब आपके अंदर कूट कूट करके टैलेंट भरा हो तभी हीरोइन बनने आना भोजपुरी है। अबे साले, किसी के पास इतना टैलेंट होगा तो भोजपुरी में क्यों आएगा? बाकी इसके अलावा आपको भी लगता है कि कोई और भी कारण है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर भी कर देना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो चैनल पे तो, नहीं किए हो तब। बाकी कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक तो जिंदाबाद है, ठोको जाके मैसेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।